हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 रेशनल नंबर का वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। हम लोगों को 4 नंबर्स दिए हुए हैं और हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहां P क्या होगा, P जो है एक इंटीजर होगा, Q क्या होगा, Q भी एक इंटीजर ही होगा, लेकिन Q के साथ एक कंडीशन है कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि अगर Q 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि P और Q हमारा क्या है 0, तो P बाई 0 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो कि P बाई क्यू के फॉर्म में हो और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, वैसा नंबर हमारा जो है वो रेशनल होगा, बाकी जो ऐसा नंबर नहीं होगा वो रेशनल नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, -3। आप लोग बोलिएगा कि सर ये P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लोग -3 को -3/1 तो लिख ही सकते हैं, जहां P हो गया हमारा -3, Q हो गया हमारा 1, तो ये -3 हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, -2/3। ठीक है, यहां पे हमारा -2 क्या है, P का काम कर रहा है, 3 क्या है, Q का काम कर रहा है, -2 भी हमारा इंटीजर है, 3 भी हमारा इंटीजर है, यानी ये हमारा जो है वो रेशनल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में 0 है और रेशनल नंबर के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। यहां देखेंगे 0 हमारा क्या है, इंटीजर है, -5 हमारा क्या है, ये भी एक इंटीजर है, P बाई क्यू के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा 1, 2 और 4 रेशनल नंबर है, 3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P बाई क्यू हुज न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो। हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है और P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का पहला पार्ट पर आएंगे तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, -5 इंटू 4 और डिनोमिनेटर क्या है, -5 + 4। निगेटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, 5 इंटू 4 20, -20 हो गया। यहां पे आएंगे, ये हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर का जो न्यूमेरिकल पार्ट है छोटा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है उसका साइन ले लेंगे। 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, इसका साइन हमने निगेटिव लिया और फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 5 में से 4 को हमने माइनस किया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय निगेटिव इंटीजर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारा सिंपली जो है 20/1 हो जाएगा, जिसको कि हम लोग 20 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर जो है इसी फॉर्म में दिया हुआ है बुक में, लेकिन इसको यदि आप ऐसे लिखते हैं तो भी आपका सही होगा, ये आप लिखते हैं तो भी आपका सही होगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा जो है वो न्यूमरेटर है। उसके बाद डिनोमिनेटर क्या है, 32 - 18। 64 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा, 16। 32 - 18 क्या हो जाएगा, 4 और ये हमारा हो जाएगा 1। तो 16/14 हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर होता क्या है। पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
का क्या हो, साइन सेम हो। मीन्स अगर मान लीजिए कि न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर अगर निगेटिव हो तो डिनोमिनेटर भी क्या हो, निगेटिव हो। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम रहेगा तो वैसे रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग होगा तो वैसे रेशनल नंबर को हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। यहां पे चेक करेंगे, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर निगेटिव, तो क्या ये हमारा जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा? तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन अलग अलग है। यहां आएंगे, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर निगेटिव, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग है, इसलिए ये भी हमारा जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं होगा। यहां न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या है, हमारा निगेटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। यहां पे आएंगे, ये हमारा जीरो है, जीरो ना ही आपका पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। यहां पे आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा निगेटिव है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन जो है वो हमारा क्या है, सेम नहीं है, इसलिए ये भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं होगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारा हो गया 4/9, और दूसरा कौन सा हुआ, -3/19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसका हम लोगों को आंसर देना है। विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। एक ही ऐसा इंटीजर है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, और वो इंटीजर हमारा क्या है, जीरो। इसके अलावे जो भी इंटीजर है या तो वो निगेटिव होंगे या वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहां पे आएंगे, अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q, इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज q/p इज अ रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर के डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े, रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज p/q, जहां p भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, q भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। साथ ही साथ एक और कंडीशन क्या था, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर p/q हमारा इंटीजर है तो क्या q/p भी इंटीजर होगा। अब जरा देख लेते हैं, यदि हम क्या करते हैं, q/p लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को कंडीशन क्या दिया गया है कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए रेशनल नंबर के केस में। ठीक है, लेकिन यदि हम p/q लिए हैं और इसको हमने इन्वर्ट कर दिया तो p जो है वो हमारा 0 भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक रेशनल नंबर को इन्वर्ट किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाए हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाए हैं। तो जब हमारा p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक रेशनल नंबर यदि p/q है तो q/p भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जब हमने इन्वर्ट कर दिया इसको, p डिनोमिनेटर में आ गया तो p में भी 0 भी हो सकता है, और जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड केस हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि यदि p/q एक रेशनल नंबर है तो q/p भी क्या हो, एक रेशनल नंबर ही हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, नो। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। इसके लिए हम आपको एक चेन समझाते हैं, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, 1 2 3 4 5, एंड जितना बड़ा से बड़ा नंबर आप सोच सके। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड किया। आपने क्या किया, इस नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड किया, तो आपको क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो होल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितना बड़ा से बड़ा नंबर आप सोच सके। इस होल नंबर में आपने क्या किया, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर भी इंक्लूड किया। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर यानी निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको क्या मिला, आपको मिला इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होगा, सारे होल नंबर भी होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना बड़ा से बड़ा नंबर आप सोच सके। साथ ही साथ निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर यानी -1 -2 -3, और जितना छोटा से छोटा नंबर आप सोच सके। ठीक है, अब इस इंटीजर में आपने क्या किया, फ्रैक्शनल नंबर्स को इंक्लूड कर दिया।
फ्रैक्शनल नंबर्स, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स में क्या होंगे, सारे के सारे इंटीजर्स भी होंगे और साथ ही साथ फ्रैक्शनल नंबर एज फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4 ये सब भी होंगे। ठीक है, अब इस बेसिस पर क्वेश्चन के 6 पार्ट का हम लोग आसानी से जो है आंसर कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। देखेंगे होल नंबर हमारा क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड किया गया है तो होल नंबर है। ठीक है, यानी एक जीरो जो है वो आपका ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा क्या है, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि आपका होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। और क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि जीरो हमारा जो है एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आएंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में है और सारे के सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर में है। तो जाहिर सी बात है कि एवरी नेचुरल नंबर भी हमारा क्या है, इंटीजर ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे होल नंबर में हमने निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर को इंक्लूड किया है तो हमको इंटीजर मिला है। इंटीजर में निगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं लेकिन होल नंबर में निगेटिव काउंटिंग नंबर नहीं है। तो सारे के सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि निगेटिव काउंटिंग नंबर जो है वो हमारे इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे आएंगे, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। देखिए इंटीजर में फ्रैक्शनल नंबर को इंक्लूड हमने किया तो रेशनल नंबर मिला, यानी सारे के सारे इंटीजर हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर में अवेलेबल हैं। तो ये हमारा जो है ट्रू हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। देखिए रेशनल नंबर में क्या है, सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर भी हैं और साथ ही साथ सारे के सारे इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर जो है वो हमारा क्या है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर के अलावा इंटीजर्स भी जो है वो रेशनल नंबर में शामिल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब आते हैं कहां, क्वेश्चन के 6 पार्ट पर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। देखिए इंटीजर में जब हमने फ्रैक्शनल नंबर को इंक्लूड किया तो हमको क्या मिला है, रेशनल नंबर मिला है। यानी रेशनल नंबर में सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी हैं और सारे के सारे इंटीजर भी हैं। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।